अक्सर देखा जाता है कि कभी किसी ने कुछ कहा और वो बात पूरे दिन हमारे दिमाग में घूमती रहती है। किसी ने इग्नोर कर दिया और आपको लगता है कि यार शायद मैंने ना कुछ गलत किया होगा या मैंने कुछ गलत बोला होगा। एक्चुअली मैं होता दरअसल ये है ना कि हम सबके अंदर एक आदत होती है। हम हर चीज़ को ना अपने ऊपर लेना सीख जाते हैं और हमें लगता है कि दुनिया में जो भी बातें हो रही हैं वो हमारे बारे में ही हो रही हैं। और सामने वाले 2 लोग मिलकर अगर आपके सामने कुछ अलग भी बातें कर रहे होंगे ना और उसकी आवाज़ अगर आपके कानों तक नहीं आ रही है, तो आपको क्या लगेगा कि शायद वो ना मेरे बारे में कुछ बोल रहे होंगे। नहीं पता सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ज़्यादातर बातें ना आपके बारे में होती ही नहीं हैं और हर किसी का ऐसा है। लोग एक्चुअली में ना वही देखते हैं जो उनके अंदर है। वो एक्चुअली आपको नहीं देखते, बल्कि वो अपने नज़रिए को देख रहे होते हैं, वो कुछ और डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ और दुनिया में बिज़ी होते हैं। बल्कि 90% ऑफ द टाइम आप देखोगे ना, जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली अपने बारे में ही बात कर रहे होते हैं। क्योंकि सबको ना अपना डर, अपनी दुनिया ही दिख रही होती है। क्योंकि हर कोई ना आजकल अपने आप में इतना बिज़ी हो चुका है कि उसको किसी और के लिए उतनी फुर्सत नहीं है। और अगर कोई किसी के लिए बात करता भी है, तो मुश्किल से थोड़ी देर। याद रखिए हर इंसान की सोच, उसका दर्द, उसका डर सब अलग-अलग होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये नहीं है। कमाल की बात मालूम है क्या है? जभी भी कोई आपको कुछ कहता है ना, तो वो अपने अनुभव, अपने बिलीफ से बोलता है। और एक्चुअली जब आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है, तो वो अ, पता क्या होता है? वो एक्चुअली आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है इसीलिए नहीं, बल्कि वो अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहा होता है। क्योंकि उसको कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आपसे इनसिक्योरिटी हो रही होती है और इसीलिए वो आपको क्रिटिसाइज़ करता है। और लोग आपको वैसे नहीं देखते, जैसे एक्चुअली में आप होते हैं। वो आपको वैसे दिखते हैं जैसे एक्चुअली में वो हैं। तो अगर कोई पर्सन अच्छा है, वो आपके अंदर अच्छाई देखेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा नहीं देख सकता। इसलिए हर बात आपको दिन पर लेना ना आपके लिए खुद के लिए एक्चुअली में अननेसेसरी बर्डन है। तो जभी भी आपके लिए कोई ऐसी बात हो रही है कहीं पे और आपको लग रहा है कि किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा बोल दिया, तो उसको भी आपको इग्नोर बड़ी ईज़िली कर देना चाहिए क्योंकि एक्चुअली में वो वही बोल रहे हैं जो उनको ऐसा लग रहा है। और अगर आपके अंदर वो अच्छाई है और आपके अगर अंदर वो बुराई नहीं है, तो आपको उसका ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर वो चीज़ है जो वो बोल रहे हैं और वो बुरी चीज़ है, तो आपको थोड़ा-सा उसे एज़ अ फीडबैक लेना चाहिए। अच्छा एक कमाल की बात मालूम है क्या है? लोग आपके बारे में जो सोचते हैं ना, एक्चुअली में वो उनकी परसेप्शन है। आपकी रियलिटी ज़्यादातर टाइम नहीं होती है। अगर किसी ने कहा कि यार तुम कुछ कहीं नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ़ में तो कुछ ख़ास नहीं है, तुम क्या ही कर लोगे? एक्चुअली में वो उनकी लिमिटेशंस की आवाज़ है, आपकी नहीं। आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या पावर है, आप किस बात पर फ़ोकस करते हैं, आप क्या कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली में ये उन्हें थोड़ी ना दिख रहा है। इसका सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है आपके अंदर का वो आपको दिखता है। और वो एक्चुअली में इन चीज़ों को देखना भी नहीं चाहते क्योंकि वो एक्चुअली आपको क्रिटिसाइज़ करने में बिज़ी होते हैं। और आप उन लोगों की बातों पे अपना ध्यान देकर खुद का टाइम भी वेस्ट करते हैं। इसलिए याद रखिए, हर राय सुननी चाहिए, लेकिन हर राय को अपनाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके मतलब की बात है, तो आप उसको अपनाइए। अगर मतलब की बात नहीं है, तो उसे जाने दीजिए। अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है और आप उसके हर पॉइंट पे मतलब गौर करोगे और वो चीज़ आपसे रिलेटेड है भी नहीं। मतलब अगर कोई आपको बुरा-भला कह रहा है, लेकिन आप बुरे नहीं हो। तो अगर आप उस बात को ये सोचोगे कि यार वो मुझे बुरा-भला क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है? तो आप बेमतलब अपना टाइम वेस्ट करोगे। बेटर ये है कि आप क्या करो ना, सिर्फ़ अपने आप पर फ़ोकस करो क्योंकि हर बार हर्ट होना, हर चीज़ पर ओवरथिंक करना, हर बात का मीनिंग ढूँढना, ये धीरे-धीरे ना आपकी एनर्जी खत्म कर देता है। और जब एक बार आपकी एनर्जी खत्म होती है ना, फिर आप वो काम भी नहीं कर पाते, जो काम एक्चुअली में आपको करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, जब आप हर चीज़ दिल पे लेते हैं ना, आप अपनी ताकत एक्चुअली में दूसरों को दे देते हैं। लोग कुछ बोलते हैं और आपका मूड डिसाइड हो जाता है कि भई खराब होना है कि अच्छा होना है। कोई इग्नोर करता है तो दिन भर आपका खराब हो जाता है। कोई तारीफ़ करता है तो बड़ा दिन अच्छा लगने लगता है। एक्चुअली में सच में ना पता है क्या है? ये आप ना कंट्रोल हो चुके हो किसी और के अंदर। आप आज़ाद नहीं हो और सच में आज़ादी पता तब आती है जब आपका मूड आपके कंट्रोल में होता है। दूसरों के शब्दों का, दूसरों के बातों का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुश होना चाहते हो तो खुश हो रहे हो, दुखी होना चाहते हो तो दुखी हो रहे हो। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ है अनअफ़ेक्टेड रहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर आप अनअफ़ेक्टेड रहना सीख गए ना, ये एक ऐसी क्वालिटी है कि आप लाइफ़ में फिर कुछ भी कर पाओगे। सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि आपको शायद अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अनअफ़ेक्टेड रहना इतनी बड़ी क्वालिटी है कि जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं।
और अगर आप ये चीज़ सीख गए, बिलीव मी, आप कुछ भी कर सकते हो। हर बात का जवाब एक्चुअली रिएक्शन से नहीं होता, समझ से दिया जाता है और ये तब होता है जब आप अनअफेक्टेड रहना सीख जाते हो। जब कोई गुस्सा करे तो आपको ये सोचे और आपको ये सोचने का मौका मिले और आप ये सोच पाओ कि क्या वो खुद किसी पेन से गुज़र रहा है या मेरी कोई गलती है। क्योंकि हमें ना क्या सिखाया गया या हम शुरू से क्या सीख चुके हैं कि अगर किसी ने गुस्सा किया तो पलट के तुम भी गुस्सा करो। एक्चुअली जब कोई बुरा बोले तो हम भी बुरा बोलते हैं। लेकिन आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि वो खुद इनसिक्योर हो रहा है या वो खुद में परेशान है या उसके अंदर खुद के अंदर कोई चीज़ है और वो अननेसेसरी मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है ना, तो सोचिए क्या उसे अपनी लिमिट्स आप पर प्रोजेक्ट करने की आदत हो चुकी है? वो ऐसा तो नहीं कि अपनी लिमिटेशंस आप पर दिखा रहा है। एक्चुअली जब आप इस तरीके से चीज़ों को सोचेंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि रिएक्शन से उठकर अपने आप को पीस की तरफ ले जा पाएँगे और आप रिएक्शन की जगह पे रिस्पॉन्ड कर पाएँगे। और ये एक बहुत कमाल की बात है कि जो लोग रिएक्शन की जगह पे रिस्पॉन्ड करना सीख लेते हैं, एक्चुअली में वही मैच्योर होते हैं। वरना आप देखोगे कि रिएक्शन की जगह पे उल्टा रिएक्शन, ये हर जगह देखने को मिलता है और इससे पता है, इससे ज़्यादातर टाइम ना आप देखना कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ज़्यादातर झगड़ा होगा, ज़्यादातर आप ना एक-दूसरे के लिए बुरा बनोगे। अगर आपको किसी ने कुछ कहा उल्टा-पुल्टा और आप भी उसके लिए कुछ उल्टा-पुल्टा कह रहे हो, तो होगा क्या कि दोनों लोग मिलकर ना अब और ज़्यादा एक-दूसरे को बुरा-भला कहोगे और फिर थोड़ा-सा आप एक-दूसरे का अपना और टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन अगर किसी ने बुरा-भला कहा, आप उसको अगर कामली रिस्पॉन्ड करो और उसको सिर्फ इतना पूछ लो जाके कि जो कुछ भी तुमने कहा है, क्यों कहा है, किस लिए कहा है, वो काम तरीके से। तो आप देखोगे कि उसके बाद कोई आगे बात बढ़ेगी नहीं और फिर आप इस चीज़ को और नोटिस करके देखना कि आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप लोगों का टाइम बच जाएगा। क्योंकि जब आपको खुद पर क्लैरिटी होती है, तो किसी की राय आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पाती। आपको पता है कि यार आप मुझे मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है और ये तक आता है सेल्फ अवेयरनेस से। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा कवच है। क्योंकि आप फिर ये जान जाते हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ और मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। तो एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि जब हाथी चलता है और कुत्ता भौंकता रहता है, तो हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हाथी को पता है कि यार इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसे अपनी डायरेक्शन क्लियर पता होती है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब आपको अपनी 3 बातें क्लियर होंगी ना, तो आपको कोई कुछ भी कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस मुस्कुराते रहेंगे और किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर कोई अपने लेवल से सोचता है और वो 3 बातें ये हैं कि आपको आपका गोल पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला एक्चुअली जो कह रहा है, हो सकता है वो किसी और रीज़न की वज़ह से कह रहा हो, तो आप रिएक्शन की जगह पे रिस्पॉन्स करेंगे पहले। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई इंसान आपको कुछ कह रहा है और वो चीज़ अगर आपके अंदर है, मान लो कोई बुरा कह रहा है और वो बुराई आपके अंदर है, तो आप उसको गाली या कोई बुरी चीज़ के बजाय एज़ अ फीडबैक अगर लेंगे, तो आप उसके अंदर बदलाव कर पाएँगे। ये 3 पॉइंट आपकी पूरी ज़िंदगी को टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई आपके साथ कोई जजमेंट पास कर रहा है आप पर, उस जजमेंट को बिलीव करने से पहले थोड़ा-सा क्रॉस क्वेश्चन करके सोचिए और पूछ कर देखिए कि ये चीज़ें जो वो बोल रहा है, एग्ज़ैक्टली वैसी ही हैं या फिर नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और कमाल की है, ज़िंदगी में अगर आपको सुकून पाना है ना, तो हर बात दिल पर लेना आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हर बात दिल पे लेंगे और आप सोचेंगे कि यार लाइफ में सुकून नहीं मिल रहा है, तो ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि लोग आएँगे, बोलेंगे, वो भूल जाएँगे, पर आप उन्हें पकड़ के बैठ जाएँगे और आप क्या करेंगे कि आप दुखी होते रहेंगे। भई सामने वाले ने बोला, वो बोल के चला गया। वो मतलब शायद भूल भी गया उस बात को। लेकिन आप बैठे हुए हैं, उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको चुपचाप जो है ना उसे इग्नोर कर देना है या बस मुस्कुरा देना है या सबसे बड़ा क्या है कि आपको ये करना है कि भई थोड़ा-सा अगर कुछ बुरा बोल रहा है उसको थोड़ा फीडबैक की तरह ले लेना है और यही एक्चुअली में ना काम करता है लॉन्ग रन में जाके। कि ज़्यादातर जितने भी आप देखेंगे बड़े लेवल के लोग हैं, आपने देखा होगा उनके बारे में इतनी बुराई होती है। अगर ऐसा है कि वो हर बात को दिल पे लेने लगे ना, तो मुझे लगता है कि शायद वो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन वो दिल पे लेते नहीं हैं। उनको पता है कि यार वो बोल रहा है, वो उसकी थॉट है, उसका थॉट प्रोसेस है, वो बोलेगा, बोलने दो, जाने दो। याद रखिए कि हर आवाज़ को जवाब नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हर राय आपकी सच्चाई होती नहीं है। अब सामने वाला अगर आप अच्छे इंसान हो और सामने वाला आपको बुरा-बुरा बोला जाए, तो आप उसके बोलने से बुरे थोड़ी बन जाओगे। सिंपल सी बात है। आपको अपनी अच्छाई को बनाए रखना है, तो आपको अनअफेक्टेड बनना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप अनअफेक्टेड डेफिनिटली बनने की कोशिश करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।